Hello bachcho, let's start the question. The question says the electrophilic aromatic substitution of a compound C6H5Y produced mainly a meta-disubstituted product. Among the following, which one could be the substituent Y? हमें पूछा गया है कि जो C6H5Y है उसके साथ में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है और उस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के बाद में हमें मेटा डाइसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल C6H5Y के जो एरोमेटिक रिंग है उसकी मेटा पोजीशन पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। तो हमें ये पूछा गया है कि जो Y है वो क्या हो सकता है इनमें से। तो सबसे पहले हम की कंसेप्ट की बात करते हैं। की कंसेप्ट, ठीक है। तो की कंसेप्ट में हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम इसके लिए कुछ लिखते हैं। इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक substitution in electrophilic aromatic substitution reaction, the electrophile, जो इलेक्ट्रोफाइल इसमें क्या होता है एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है एरोमेटिक रिंग की उस पोजीशन पे जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, द इलेक्ट्रोफाइल अटैक at the more electron डेंस, ठीक है। इसमें क्या है जो मोर इलेक्ट्रॉन डेंस पोजीशन होती है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंस पोजीशन ऑफ एरोमेटिक रिंग, ठीक है। इसमें बोला गया है कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन द इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट द मोर इलेक्ट्रॉन डेंस पोजीशन ऑफ एरोमेटिक रिंग एंड substitute an atom attached to the ring, ठीक है। मतलब जो मोर इलेक्ट्रॉन डेंस पोजीशन है वहां पे जो एटम प्रेजेंट है उसको रिप्लेस करके इलेक्ट्रोफाइल खुद जाके वहां पे जुड़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये की कंसेप्ट लिखा है। अब की कंसेप्ट के बाद में हमें ये देखना है कि कौन सी पोजीशन पे कब जुड़ेगा। जब हमारे पास में कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है किसी एरोमेटिक रिंग पे तो वो ग्रुप क्या होगा, तब हमारे पास में ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन में से कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा, इसके बारे में देखते हैं। तो मान लो हमारे पास में कोई रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है C6H5Y, उसमें भी क्या है बेंजीन रिंग ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सॉरी यहाँ पे हमने Y लगा दिया। ये हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक हमने और लिया है, इसमें भी हमने क्या लगाया है सॉरी इसको हम पास ही बना लेते हैं थोड़ा, जिससे क्या है कि इस स्लाइड पे क्वेश्चन हो जाए हमारा। दूसरी भी हमने बेंजीन रिंग ली है, तो इस बेंजीन रिंग पे क्या हो रहा है, इस पे भी Y जुड़ा हुआ है। अब हम यहाँ पे Y को देखेंगे कि अगर Y इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इफ ये मान लो ये Y है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है मान लो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होगा तो क्या होगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को नहीं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ भी खींच सकता है जब माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, या फिर ये माइनस आर इफेक्ट लगाएगा तब ये क्या करेगा, बेंजीन से बॉन्ड के पूरे इलेक्ट्रॉनों को भी अपनी तरफ खींच सकता है। मतलब हम ओवरऑल कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं
कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होता है ना, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी रिंग है इसकी ऑर्थो ये मेटा पोजीशन है और ये पेरा पोजीशन है, तो इनमें से ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। क्यों होती है? देखो, जब ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एक तो सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और जब आगे यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो इस पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे भी तो पॉजिटिव आएगा। मतलब हमें ओवरऑल हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी एरोमेटिक रिंग के साथ में जुड़ा हुआ होता है। और जो मेटा पोजीशन है, ये क्या होती है? मेटा पोजीशन जो होती है कि मोर इलेक्ट्रॉन डेंस होती है, ठीक है। जब हम बात करते हैं, अगर ये सेकंड में जाते हैं हम, वाई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो क्या होगा? ये देगा इसको इलेक्ट्रॉन, देगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे बढ़ेगी। और ये देगा तब कुछ इस तरीके से देगा, मान लो इसके पास में कोई लोन पेयर है, तो ये यहाँ पे देगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, और इस ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और पेरा पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, सॉरी पेरा पोजीशन पे भी क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। मतलब यहाँ पे ऑर्थो और पेरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है, जबकि फर्स्ट वाले में जब वाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तब मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मेटा पोजीशन पे क्या हो जाती है? ज्यादा रहती है बजाय ऑर्थो और पेरा पोजीशन के। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा, और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा इस फर्स्ट वाले से वो क्या होगा? मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड। मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें मिलेगा, और हमें पूछा यही गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा जो ग्रुप है जो होने पे हमें मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। तो वाई की जगह हमें बताना है कि वाई क्या हो सकता है। तो हमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी और सी और डी, तो इनमें अगर हम बात करें तो ए क्या है? यहाँ पे NH2 ग्रुप है। बी की अगर हम बात करें तो बी क्या है? COOH ग्रुप है। सी क्या है? CH3 ग्रुप है। और डी ऑप्शन क्या है? OCH3 ग्रुप है। तो इन चारों में अगर हम देखें तो ये चारों क्या क्या कौन कौन से हैं? जैसे NH2 होता है ना, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर होगा तो ये तो ऑर्थो और पेरा पोजीशन के ऊपर है ना जो इलेक्ट्रोफाइल अटैच करवाएगा। लेकिन जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन जो COOH है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन भी क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, जिसमें CH3 प्लस आई इफेक्ट लगाता है और OCH3 होता है ये प्लस आर इफेक्ट लगाता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो जो COOH ग्रुप है वो हमारा क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण इसी कंडीशन में अगर Y की जगह COOH ग्रुप हो तो हमें मेटा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ पे मिल सकता है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।